हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। स्कॉर्पियो, आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर पहली एनर्जी तो किसी कंप्लीशन की नज़र आ रही है कि जैसे कुछ काम आप चाह रहे हो, लीगल मान लो कोई मैटर है, वहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ें रिजॉल्व करना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपके फेवर में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि डील आपकी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके का कोई आपका लॉ एंड ऑर्डर से कुछ भी काम है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट से कोई काम है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई पेपर का कुछ काम है, या हो सकता है कि मैरिज जो रिगार्डिंग कुछ काम चल रहा है आपका, मतलब मैरिज के रिगार्डिंग अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम है, कोई डिस्प्यूट वगैरह है, वहाँ पर भी चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आप लोगों की लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में आता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि ये लीब्रा का साइन है, तो डेफिनेटली बिजनेस में भी बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हो आप इस हफ्ते अपनी लाइफ को। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कोई नई ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी किसी नई जॉब में, या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, वहाँ पर चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी तरीके का किसी इंसान के लिए कर्मा चाह रहे हो, वो आपको देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपने जो अच्छे कर्म करे हैं उनके रिजल्ट आ सकते हैं। आपने किसी चीज़ पर बहुत मेहनत करी है, उसके रिजल्ट आ सकते हैं इस हफ्ते में। मैं आपको विक्टोरियस होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी है जो कि हार्मनी और प्रस्पैरिटी की बात करती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस हफ्ते में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैं मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोग लिए नज़र आ रहा है कि इनहेरिटेंस वगैरह से भी कुछ ना कुछ आपको है ना फेवर होता हुआ, जो पैतृक संपत्ति वगैरह होती है वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही आता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक वृश्चिक राशि और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि आपके लिए कैसी है एनर्जी। प्रोटेक्शन, एवल आई। Oh my goodness, see the angel number, wow, confirmation। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं confirmation है, protection साथ में आ रहा है। कहने का मतलब कि कोई काम अगर आपका नहीं बन पा रहा था और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डाउट थे कि पता नहीं ये सब कुछ क्यों हो रहा है, चीज़ें क्यों मेरे लिए फेवर में नहीं जा रही हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। और अगर किसी भी तरीके का कुछ काम बन रहा है आपका, तो यहाँ पर ये भी गाइडेंस आ रही है कि लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, अपनी तरफ से जितना हो सके चीज़ों को आप अपने तक रखिए। क्योंकि हो सकता है, मैं नहीं कहूँगी कोई कुछ कर रहा है, नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग आपके साथ होते हैं वो लोग आपको तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए, बट उनको ये होता है कि हम भी ग्रो करें, और वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिट होती ही है, चाहे उनकी इंटेंशंस ना भी हो। ठीक है ना, कुछ नज़र लगाने की इंटेंशंस ना भी हो, फिर भी खुद के लिए जो वो एक बुरा लगता है वो चीज़ आपको जाके हिट करती है। तो उस चीज़ की वजह से मैं यही कहूँगी कि अपनी बातों को या अपने काम को, अपने प्लान्स को थोड़ा छुपा के रखें, अपने सिचुएशंस को थोड़ा सा लोगों से छुपा के रखें। यहाँ पर अगर मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि दी ऐसा ऐसा हो गया है लाइफ में और चीज़ें पता नहीं कब ठीक होंगी, यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड मतलब कॉन्फर्म कर रही है। साथ में नंबर आया है, आप देखिए कॉन्फर्मेशन है यूनिवर्स का कि इस हफ्ते वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको सिर्फ उन्हें बुलाना है, आपको सिर्फ एंजल्स को पुकारना है, आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिरेकल देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे क्यों मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है, कोई मैनिफेस्टेशन, क्योंकि यहाँ पे 11-11 की एनर्जी आई है, 12-12 की एनर्जी आई है, जो कि 12-12 मंथ अब ये जो है है ना, दिसंबर का मंथ है, तो नवंबर में कोई काम होना था, हो सकता है वो दिसंबर में आपके लिए फुलफिल हो जाए वो काम। ओके, कोई काम, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके रुके हुए थे, तो वो इस हफ्ते में हो सकता है आपके लिए वो काम हो, और आपको सच में दिखे कि हाँ यूनिवर्स आपके साथ हैं, फेवर में हैं आपके। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर लव लाइफ देखेंगे पहले स्कॉर्पियो। पहले उनके लिए लव लाइफ देखेंगे जो लोग ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, देन हम देखेंगे उनके लिए लव लाइफ जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, तो जो लोग लव लाइफ में ऑलरेडी हैं उनके लिए क्या एनर्जी है स्कॉर्पियो, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ में, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसी है। स्कॉर्पियो, आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। मैंने ना जब ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड निकाला ना, तो मुझे 444 की एनर्जी नजर आई। तो 444 लिखकर क्लेम ज़रूर करना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पार्टनर को। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका ध्यान जो है ना
सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना कोई एक्शन ले रहे हो। एक बॉन्ड ज़रूर फील करते हो बट आपकी तरफ से इनिशिएट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि विजुअल ज़रूर करते हो कि आपकी उनके साथ मैरिज हो गई है, एक स्टेबल रिलेशनशिप में आप दोनों आ गए हो, यूनियन हो रहा है, मैरिज की फीलिंग्स आपको फील होती हैं, आप लोगों के बीच में कम मतलब एक कहते हैं ना एक बैलेंस की एनर्जी आ गई है, एक टुगेदरनेस की एनर्जी आ गई है। ऐसा सब कुछ सोचते ज़रूर हो बट एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर ये वाइब भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप सेपरेटली मैरिड हो तो आप अपनी जो आपकी लाइफ है मैरिड लाइफ उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय, मतलब आप मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हो, भागते हुए नज़र नहीं आ रहे हो उस पर्सन के पीछे, आप उसको चेज करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो आपके लिए। द स्टार, मुझे यहाँ पर देखो द स्टार एंड सी द लवर्स, क्लैरिटी है इस इंसान को कि इस पर्सन को आप जैसा कभी भी कोई नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस इंसान को होप है कि आपके और उनके बीच में कभी भी दूरियां नहीं होंगी। आप लोगों के लिए वो एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें हो सकता है ये क्लैरिटी किसी साइकिक से मिली है या कहीं ना कहीं किसी ड्रीम के थ्रू उन्हें मिली है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इस रिश्ते के बारे में किसी फ्रेंड से ज़रूर बात करते हैं, जहाँ पर उनको ये लगता है कि वो अपनी सारी बातें कर सकते हैं रिगार्डिंग यू। तो सबसे नहीं बात कर पाते हैं बट किसी एक ऐसे फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं इस हफ्ते। ये पर्सन होपफुल हैं कि आपके उनके बीच में यूनियन ज़रूर होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड बहुत 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 ज़्यादा रोमांटिक एक अट्रैक्शन कह लो, पुल कह लो, ये पर्सन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, ठीक है। द स्टार की एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए ना इस रिश्ते पे काम करना, इस रिश्ते में मेहनत करने की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। किसी डिसीजन के लिए कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं और क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी को बताता है, हो सकता है ये लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, इस बारे में विचार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों जो है यहाँ पर अगर सेपरेटली मैरिड हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यहाँ एक चीज़ और है जो कि ये बताते हैं कि आपके पर्सन परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, आपको मांगते हैं डेफिनेटली। ये मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज आया है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन और आपके रिश्ते का आउटकम क्या है आने वाले हफ्ते में। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे अभी फ़िलहाल जो बात मैंने भी आपको भी बोली थी, यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली मैरिज चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, आपको स्टेबल देखते हैं, आपके साथ एज अ स्पाउस वो रहना चाहते हैं। बट ये वाले हफ्ते में कॉन्टेक्ट मैसेज नहीं है। वो आपको छुप छुप के देखेंगे ज़रूर, नज़र ज़रूर रखेंगे आपके ऊपर बट एक्शन नहीं लेंगे। जैसे कि आप, क्योंकि आप भी यही कर रहे हो ना, अभी आप अपने करियर अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, तो पर्सन की एनर्जी भी हाँ ये नज़र आ रही है। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या एनर्जी है लव लाइफ में। सिंगल स्कॉर्पियो, क्या एनर्जी है आपके लिए लव लाइफ में, लेट्स चेक। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे अभी आप अपनी लाइफ में ना फिर से वो पुराने दिन लाते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप खुद के साथ खुश रहते थे, कंटेंट फील करते थे। आप नहीं चाहते किसी भी रिश्ते में जाना, किसी भी तरीके से किसी को एंटरटेन करना। आप राइट नाउ में अपनी लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई पास्ट पर्सन है जो नहीं है अभी लाइफ में, इसी वजह से आप सिंगल हो ना, बट आपको लग रहा है कि अब मुझे उसका भी वेट नहीं करना है, मुझे लाइफ में किसी और के साथ भी आगे नहीं मूव ऑन होना है, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है और खुद को बहुत स्टेबल बनाना है, जहाँ पर मैं खुद के साथ हर कहते हैं ना पैसा हो तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, वो वाले अभी माइंड सेट में हो आपकी। बट अब बाद में देखेंगे ये सब, तो पहले अब अपनी लाइफ को अपने करियर को बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है स्कॉर्पियो। द चैरियट, स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है। स्टार्ट ऑफ द वीक में मुझे स्पीड बहुत नज़र आ रही है काम में, आपको बिल्कुल भी रेस्ट मुझे नहीं दिख रहा, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बिजी रह रहे हो। देन द चैरियट ये भी कहता है कि किसी तरीके का ट्रैवल हो सकता है। कोई जैसे होता है ना, कई बार हमें दूर हमारा काम होता है अपनी सिटी से या अपने घर से दूर होता है हमें काम, तो हमें कोई व्हीकल की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है आप अपने करियर में व्हीकल भी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो कि यार मुझे रोज़ जॉब पे जाने के लिए दिक्कत होती है, ऑटो नहीं मिलता है, रिक्शा नहीं मिलता है, इससे अच्छा है कि मैं एक बाइक ले लूँ या मैं एक कार ले लूँ, या मैं मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पूल कर लेना चाहिए एक कार को। हम 6-7 लोग हैं, एक गाड़ी में जाएंगे, थोड़े थोड़े पैसे आएंगे, बस कुछ ऐसा सा आई थिंक कुछ आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है।
यहाँ पर मुझे फ्रीडम ऑफ चॉइसेस भी नज़र आ रही है। आपको हो सकता है कोई ऑप्शन है जहाँ पर आप फ्रीडम से अपनी चॉइस कर पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। 6 ऑफ सॉर्ट्स डेफिनेटली तनाव भरा टाइम रहा है स्कॉर्पियो, बहुत सारे लोगों के, क्योंकि ढैया चल रही है। मार्च 2025 तक ढैया का है अभी थोड़ा, तो चीज़ें थोड़ी डाउटफुल रही हैं, थोड़ी चीज़ें अप डाउन रही हैं, जहाँ पर अब रिकवरी वाला टाइम है। ये जो लास्ट के 6 महीने हैं ना, नवंबर से मार्च तक के 5-6 महीने हैं, यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाएंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहो, अपना कर्म करते रहो, अच्छी चीज़ें लाइफ में ज़रूर आएंगी। ठीक है, आपको कर्म करता हुआ देख रही हूँ मैं, ट्रैवल करता हुआ देख रही हूँ मैं, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पास्ट को बाय करके ना, टाटा, आप शिफ्ट कर रहे हो, या तो कंट्री शिफ्ट कर रहे हो, सिटी शिफ्ट कर रहे हो, जॉब शिफ्ट कर रहे हो, आप बिजनेस, एक बिजनेस को हो सकता है आप, अब आपको लग रहा है कि नहीं इस बिजनेस से बहुत कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो एक और बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा है, कुछ ना कुछ कोई आइडिया भी ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हो आप। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये ज़रूर बताता है कि आप लाइफ में अच्छे की तरफ आगे बढ़ रहे हो। देन है नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो आने वाले हफ्ते में नाइट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई स्टेबल आपके लिए जो है, या आप कह सकते हो मतलब स्टेबल कह लो, या फिर आप कह लो कि एक डिज़ायर होती है ना कि अरे मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है, या मुझे इस तरीके का काम स्टार्ट करना है, वो डिज़ायर फुलफिल हो सकती है, उस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। क्रिएटिविटी बहुत पीक पे रहने वाली है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आने वाले हैं, और कुछ नया भी हो सकता है आप स्टार्ट कर रहे हो। कोई न्यूज़, कोई मेल, कोई मैसेज जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर दे आपको, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में, एंड ऑफ द वीक में हो सकता है, जैसे कोई आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ बहुत अटेंशन मिल रही है, या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अवार्ड मिल रहे हैं आपके काम के लिए। ठीक है, सो ये एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत बहुत लगेगी, काम में बिजी बहुत रहोगे, ये सिचुएशन मुझे अभी इस हफ्ते की नज़र आ रही है। तो कुल मिला के वीक अच्छा है। अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए देख रहे हो, एग्जाम के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पर तीनों ही कार्ड अच्छे आए हैं। ज़्यादा जो बेटर एनर्जी है वो है स्टार्ट ऑफ द वीक में। ठीक है, चलो देखते हैं स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। दिसंबर, मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीक में क्या कहा था, स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में क्या कहा था कि कुछ काम है जो होना नवंबर में था बट वो दिसंबर में होगा। तो आपके लिए दिसंबर बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, एंड सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। डेफिनेटली दिसंबर आपको, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही है, टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। देखो, जो भी पुराने स्ट्रगल रहे हैं स्कॉर्पियो, मैं मानती हूँ, मैंने बताया भी है, ढैया चल रही है, तो वो जो रहे हैं वो दिसंबर में ही टाटा बाय बाय हो रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और अब आप यूनिवर्स को थैंक यू करोगे, क्योंकि मैंने कहा था मिरेकल भी देखने को मिलेंगे, एंड प्रोटेक्शन मिलेगी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप इस हफ्ते थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर रहे हो, जैसे सॉल्ट बात ले रहे हो आप, टर्म लाइन, ब्लैक टर्म लाइन पहन रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है, लेट गो, चीज़ों को जाने दो और लाइफ में आगे बढ़ो, ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप लेट गो करोगे तो आपको अबंडेंस रिसीव होगी। ठीक है, तो किसी को फॉरगिव करना है, किसी सिचुएशन को लेट गो करना है, गो फॉर इट। ठीक है, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।